हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस की लास्ट वीडियो है इसको पढ़ेंगे हम। टोटल मैंने इस यूनिट पे 5 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। और आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है, वो है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स आप देखेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो कारक बोलते हैं हिंदी में। वो सारी फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं कि अगर वो सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो आपका बिजनेस भी अफेक्ट करेगा। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं। ये रहा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द फर्म, ओनरशिप, लोकेशन, कैपिटल नीड, फिजिकल फैसिलिटीज़, प्लांट लेआउट, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, टैक्स प्लानिंग, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप किस नेचर और टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस का नेचर और टाइप देख लीजिए। दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड चूज टू स्टार्टेड बिजनेस। कि एक ऑप्शन आपके पास, आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरा आप गारमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये करना है कि आपको क्या करना है। उसका नेचर और टाइप आपको देखना पड़ेगा। ये सबसे पहली कंडीशन है बिजनेस की। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ द फर्म। साइज बहुत डिपेंड करता है। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, लार्ज है। तो क्या आप किस तरह के बिजनेस का साइज का चूज़ करेंगे। द प्रमोटर हैज़ टू डिसाइड द साइज ऑफ द बिजनेस विच मे बी आइदर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल हो सकता है, डिपेंड ऑन दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्यूचर डिमांड एक्सेट्रा। तो आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपके फाइनेंस स्टेबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपको बिजनेस का सिलेक्शन करना होता है। नंबर 3 पे कह रहे हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ द ओनरशिप। किस तरह के ओनरशिप का चॉइस आप फॉर्म ऑफ ओनरशिप का चॉइस करना चाहते हैं। तो द प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी का बिजनेस बना के देते हैं। मस्ट डिसाइड whether he wants to start a sole proprietorship concern, partnership firm, private company, public company, cooperative society, lot of option we have। जैसे हमारे पे एक एग्जांपल है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल बिजनेस करना चाहते हैं और दूसरा है नहीं, ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो आप पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस फॉर्म ऑफ ओनरशिप को चूज़ करना चाहते हैं। नंबर 4 पढ़ रहे हैं लोकेशन बिजनेस की बहुत मैटर करती है। किस जगह पर, किस लोकेशन पर आप बिजनेस करेंगे। इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एसेसिबिलिटीज ऑफ मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। ये सब बातें मैटर करती हैं। अनसाइंटिफिक लोकेशन अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसलिए जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मोस्टली बिजनेस के हब वहीं हैं। जितने भी मॉल्स वगैरह हैं वो सारे शहरों में ही हैं, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें, लोकेशन बहुत बड़ी है, लोग आते हैं, खरीदते हैं, गाड़ियों की पार्किंग है, सब चीज़ें मैटर करती है। एसेसिबिलिटीज़ कितनी है, रॉ मटेरियल की थ्रू, सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 5 पढ़ना है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। कैपिटल नीड्स कैसी हैं आपकी, आपको देखना पड़ता है। आप पैसा कैसे कैसे लेंगे, शेयर्स की फॉर्म में लेंगे, डिपॉजिट की फॉर्म में लेंगे, डिबेंचर्स की फॉर्म में लेंगे, लोन की फॉर्म में लेंगे, किस तरह आप मनी अरेंज करेंगे। द प्रमोटर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज, कि आप कैपिटल कहाँ से लाएंगे और उसके सोर्सेज क्या क्या होंगे। तो आपको कंसिडर करना पड़ता है कि शेयर से, डिबेंचर से, जो मैं ऊपर बता रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है, किस तरह से आप पैसे को अरेंज करेंगे। और नंबर 6 है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होती है? इट मीन्स द रिसोर्सेज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब कि आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किन रिसोर्सेज से करते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, गुड क्वालिटी, ये सब चीज़ें फिजिकल फैसिलिटीज़ में आती है। आपके पास लेबर कितनी है, आपकी मशीन्स कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, इक्विपमेंट कितनी है, स्किल्ड लेबर कितनी है, अनस्किल्ड लेबर कितनी है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 7 है प्लांट लेआउट। ये क्या होता है? A proper arrangement of machines, equipment and workers will result in reduction of wastage, better use of available space, safety and security to workers। तो ये मैटर करता है आपको प्लांट का लेआउट कैसा है आपका प्लांट का। उसके लिए आपको प्रॉपर मशीन चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, वर्कर्स भी प्रॉपर होने चाहिए। इससे आपकी वेस्टेज कम होगी, आपका अवेलेबिलिटी स्पेस बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी वर्कर्स की। तो प्लांट लेआउट इस तरह का होना चाहिए, कोई भी चीज़ बेकार ना हो, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो। इट ऑल्सो इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो
एक एग्जांपल दे रहा है प्लांट लेआउट का, इस तरह से ये आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। और 8 नंबर पे कह रहा है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। आपके पास एक कॉम्पिटेंट, सक्षम और एक कमिटेड वर्कफोर्स होनी चाहिए जो खूब मेहनत, खूब दिल से काम करे और आपके लिए बहुत अच्छे से काम करे। और स्किल्ड और अनस्किल्ड हर तरह की लेबर चाहिए होती है, सारा काम स्किल्ड नहीं कर सकती और सारा काम अनस्किल्ड नहीं कर सकती। 4th क्लास भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, तो सब तरह का वर्कफोर्स आपको चाहिए। अगर ये होगा तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। ए प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग इज नेसेसरी टू दी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्ड और अनस्किल्ड टू बी अपॉइंटेड इन वेरियस पोजीशंस एंड देयर क्वालिटीज़, ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है आपको। कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स है तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों और बुलंदियों तक जा सकता है। और फिर है टैक्स प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स टू मिनिमाइज द टैक्सेस थ्रू बेटर प्लानिंग अबाउट लोकेशन, टैक्स फ्री जोन, साइज ऑफ बिजनेस। तो इससे आप बहुत सारे टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग डज नॉट मीन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स प्लानिंग का मतलब नहीं हम टैक्स देंगे ही नहीं। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि इस तरह की लोकेशन चुने जहाँ टैक्स फ्री जोन्स हैं, हम अपना माल बेच सकें, हमें कम टैक्स देना पड़े और हम अपना माल ज़्यादा बेच सकें, इस तरह से। और 10th नंबर पे है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, अपने एंटरप्राइज को लॉन्च करना। फाइनली द एंटरप्रेन्योर लॉन्च। उसके बाद जब ये सारे फैक्टर्स देख लेता है तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस करने की हिम्मत रखता है, करेज करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो लॉन्च हिज बिजनेस बाय मोबिलाइजिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, स्टार्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इनिशिएटिंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। तो ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखने के बाद एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस को लॉन्च करता है, नेसेसरी रिसोर्स को मोबिलाइज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करता है और सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी भी शुरू करता है। तो इस तरह से वो अपनी ग्रैंड ओपनिंग करता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आप के लिए बहुत सारे अकाउंट्स की वीडियो बना रखी हैं, आप उनको भी जरूर देखें। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वो भी जरूर देखें। मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।